तो बच्चों आपके लिए लेकर के आए हैं इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें 30 क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 10 मिनट का टाइम निकाल करके देख लीजिएगा जरूर। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं कल आपके एग्जाम में। देखिए अभी मैं बता दूं एक चीज और कि मैं अभी 2 वीडियो और डालूंगा, जिसमें हम एक किरण आरेख वाला वीडियो बनाएंगे और एक जो है 4 क्वेश्चन हम आपको न्यूमेरिकल का बताने वाले हैं, बताएंगे दूसरे वीडियो में। उसका एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो आप उनको भी वॉच जरूर कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आएगा जरूर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए इसको शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, श्वसन किस प्रकार की अपक्रिया है। तो श्वसन जो है आपकी अपचयन अपक्रिया का उदाहरण है। अपचयन वो अपक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। तो सांस लेते हैं भाई, श्वसन होता है, तो उसमें ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है, रिएक्शन होता है, ग्लूकोज वगैरह फॉर्म होता है। तो देखिए अब क्या होता है, इसलिए अपचयन हुआ, लेकिन इस दौरान जब श्वसन के दौरान हमारा ऊष्मा भी जनरेट होती है, इसलिए ये ऊष्माक्षेपी भी अपक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जब किसी रिएक्शन के थ्रू आपका ऊष्मा का उत्पादन या ऊष्मा जनरेट होती है तो उसको ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। ऊष्मा शोषी जब किसी अभिक्रिया के लिए बाहर से ऊष्मा की जरूरत पड़ती है तब उसको ऊष्मा शोषी बोलते हैं। तो यहां सही आंसर हो जाएगा सी। देखिए 2 नंबर देखिए बच्चों, एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, वो 2 अलग अलग चीजों में डिकम्पोज हो जा रहा है, टूट जा रहा है, यानी वियोजित हो जा रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उदाहरण है, यानी ए आपका वियोजन सही हो जाएगा। किस प्रकार की अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया का उदाहरण है। 3 नंबर, किसी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है बच्चों, 7 होता है उदासीन विलयन का पीएच। और आपको बता दें पीएच आप सब जान रहे होंगे, 7 जो होता है उदासीन होता है, और अगर 1 से लेके 7, तो 7 से कम होगा तो आपका अम्लीय हो जाता है, और 7 से अधिक होता है तो क्षारीय बन जाता है। आगे बढ़िए, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी जो बुझा चूना होता है उसका यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको बोलते हैं, CaOH होल्टाइज इसका फॉर्मूला होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, कौन सा तत्व विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो जो चांदी होता है, सिल्वर इसको बोलते हैं, ये आपका Ag उसका प्रतीक होता है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, वो सबसे अच्छा सुचालक होता है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर, शुद्ध सोने को किसमें व्यक्त करते हैं। तो 24 कैरेट का भैया खरा सोना होता है शुद्ध सोना। 7 नंबर देखिए, CHO जो समूह है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक मूलक है, वो किसका है। तो एल्डिहाइड का है बच्चों। तो जो एल्डिहाइड का होता है CHO, यहाँ पे कीटोन का C डबल बॉन्ड O होता है, और एल्कोहल का सिंगल बॉन्ड OH होता है। और बस आगे बढ़िए, देखिए अक्रिय तत्व वो होते हैं जो किसी से क्रिया ना करें। इसमें कौन है, हीलियम है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ये सब होता है आपका अक्रिय तत्व। तो ये सब गैसें होती हैं जो कि किसी से क्रिया नहीं करती हैं। क्यों, क्योंकि इनका जो बाह्य कोश होता है वो पूर्ण होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फल जो है आपका जो अंडाशय होता है वो फल में बदलता है। 10 नंबर देखिए, अमीबा अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा करता है। तो भाई विखंडन विधि के द्वारा अमीबा अलैंगिक जनन करता है। 11 नंबर, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में। भाई इसमें आप कंफ्यूजन कर जाओगे, आप गंदा लगा के चले आओगे, बिल्कुल गंदा हो जाएगा, लेकिन ये साफ पानी में पनपते हैं। आंसर क्या होगा, ए। 12 नंबर देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किसको चुना था। भाई मटर के पौधों को चुना था, सही हो जाएगा ए। 13 नंबर, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है हमारे बॉडी के अंदर से उसको बाहर निकालने वाला जो पार्ट है, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है भैया। तो अच्छा नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पूछ रहा है, तो वृक्क हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं, हिंदी में वृक्क बोलते हैं, ध्यान रखना। 14 नंबर, खुला परिसंचरण जो ओपन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो किसमें पाया जाता है भैया, कॉकरोच में पाया जाता है, ध्यान रखना। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है वो आपका पादप हार्मोन है। 16 नंबर, तंत्रिका कोशिकाएं कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की, याद रखना। 17, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है, 18, और आवर्त अगर पूछेगा तो 7। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है बच्चों, परमाणु संख्या होता है। लेकिन अगर यहीं पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार पूछेगा तो वो उसका आंसर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, ध्यान रखना। 19 नंबर, किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। किस दर्पण के द्वारा। तो छोटा प्रतिबिंब किससे बनता है भाई, उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए देखिए 20 नंबर,
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी f वक्रता त्रिज्या r के बीच में संबंध क्या होता है भैया, 2f बराबर होता है r, यानी कि r बराबर 2f, b सही हो जाएगा। 21 मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है, तो कैमरे की शटर की भांति, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सी, कैमरे की तरह काम करता है। 22 नंबर देखो बच्चों, मानव नेत्र के किस भाग पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, इमेज कहाँ बनता है, आदमी की आंख में, भाई रेटिना। लेकिन गलती कर जाओगे जब इसमें ऑप्शन बदल देगा, क्या इसको बोलते हैं, और दृष्टि पटल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, दृष्टि पटल लिख करके आ जाएगा, गड़बड़ कर सकते हो, इसलिए ध्यान रखना है, रेटिना को ही दृष्टि पटल भी बोला जाता है। 23 नंबर देखिए, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग करते हैं, तो जो विद्युत फ्यूज होता है वो परिपथ की सुरक्षा के लिए एक सेफ्टी डिवाइस है। देखिए आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, राइट। यहाँ पे वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का। ओम किसका मात्रक होता है भाई, प्रतिरोध का। और एम्पियर आपका विद्युत धारा का। याद रखना, इन चारों में से कोई एक ऑब्जेक्टिव में देखने को जरूर पाइएगा मात्रक के रूप में। आगे है 25 नंबर, अतिभारण यानी ओवरलोडिंग के समय जो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, तो भाई ओवरलोडिंग में परिपथ में धारा का मान जो होता है वो बढ़ जाता है, बहुत अत्यधिक बढ़ जाता है, जिस वजह से वो आपका लोड नहीं ले पाता है। देखिए आगे देखिए, इसमें से विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, जनरेटर भी बोलते हैं, राइट। जनरेटर देहाती भाषा में, जनित्र शुद्ध भाषा में, और इसको हम लोग विद्युत जनित्र भी कहते हैं। आगे देखिए, विद्युत फ्यूज का जो तार होता है वो किनका मिश्रण होता है, देखिए टिन और लेड, टिन और लेड, राइट। लेड को पीबी बोलते हैं और टिन को एसएन लिखा जाता है, राइट। तो कभी कभी मान लीजिए प्रतीक के रूप में दे देगा, तो ये भी याद रखना। और लेड को क्या बोलते हैं, सीसा, ध्यान रखना, चूंकि यहां लेड नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, टिन व सीसा की मिश्र धातु का मिश्रण होता है। आगे देखिए 28, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, भाई सूर्य है, इससे बढ़िया ऊर्जा का स्रोत कोई नहीं है। 29, वनों की अधिक कटाई का परिणाम कम वर्षा भी होती है, भूस्खलन भी होता है, और भूमि अपरदन तथा बाढ़ भी होता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 और लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, अगर आप यहां तक पहुंचे हुए हो तो इसको कमेंट में एक जरा सा उंगली उठा करके चला दीजिए, देर नहीं होगी, 2 सेकंड का काम है। जल्दी से इसका सही आंसर बता दीजिए कौन सा होगा। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित क्या करती है, उष्मा, पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की उष्मा को, या अवरक्त किरणों को, तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है बच्चों, आपको दोनों वीडियोस बनाने की तैयारी की तरफ चल रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।